लॉर्ड एवरीवन। क्या आप जानते हैं जीवन की पुस्तक के बारे में? वचन में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो आग की झील में डाल दिया गया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 वर्ष में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। आज हम बाइबल से जीवन की पुस्तक क्या है, ये क्या होती है, हम इसके विषय में सीखेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, पुराने नियम नए नियम से सारे वचनों को हम देखेंगे जहाँ जीवन की पुस्तक का वर्णन किया हुआ है। और इस जीवन की पुस्तक में आपका और हम सबका नाम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साफ अक्षरों में लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु है यानी जो नरक है, उसमें डाल दिया जाएगा, जहाँ का आग कभी मरता बुझता नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ रोना दांत पीसना कुड़कुड़ाना है वो अनंत काल की मृत्यु है। आमीन। सो आज हम जीवन की पुस्तक के विषय में सीखेंगे, और ये जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक का वर्णन। यीशु मसीह के आने के बाद और यीशु मसीह के आने के पहले ही, बहुत सालों पहले, हालेलुया, यशायाह की पुस्तक में भी, मूसा के द्वारा भी और दाऊद के द्वारा भी इस जीवन की पुस्तक का वर्णन किया गया है। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ते हैं भजन 69 उसके 28 वर्ष में फिर से इस जीवन की पुस्तक का उल्लेख है। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग गिना न जाए। मीन्स धर्मियों का नाम जीवन की पुस्तक में होता है। हालेलुया। लेकिन जो पाप में जीवन बिताते हैं, गुनाहों में जीवन बिताते हैं, जो मसीह से दूर है, अनुग्रह से गिरे हुए लोग हैं, ये जो पापी और अधर्मी लोग हैं, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हालेलुया। और दाऊद इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है, वचन में लिखा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। हालेलुया। अगर किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाता है, तो वो कैसा दर्दनाक अनंत काल की मृत्यु को उस झील में देखेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि और धर्मियों के संग गिना न जाएगा, यानी धर्मियों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो। यह वचन प्रियो हम सबको समझना है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यीशु मसीह के हालेलुया नाम पर विश्वास करके, उसके डर भय में, उसके आज्ञाकारिता का जीवन, वचनों पर चलने वाला जीवन, उसकी इच्छा और मर्जी को पूरा करने वाला जीवन, हमें ये जीवन जीना है। हालेलुया। ताकि हम जीवन की पुस्तक से हमारा नाम न काटा जाए और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसे सेत में हमें दिया है कि हम जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। और देखते हैं निर्गमन 32 और 32 अध्याय 31 32 वर्ष में फिर से इस जीवन की पुस्तक का वर्णन हुआ है। और यहाँ पर लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा कहता है कि तू इनका पाप क्षमा कर, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? सोने का बजरा बनाया है। और हारून ने और इजराइलियों ने क्या बनाया था? सोने का बजरा। तब मूसा परमेश्वर से कैसी प्रार्थना कर रहा है कि तू इनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाल। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं इस पुस्तक में से, अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। निर्गमन। हालेलुया। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, प्रभु का वचन कहता है, उसका नाम मैं इस जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर के अगेंस्ट काम करते हैं, पाप करते हैं, उसके खिलाफ पाप करते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा कि उन सभी का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। जो यहोवा को भाने वाला जीवन नहीं जीते, जो आज संसार के पापों में, अपराधों में, अधर्म में, मूर्ति पूजाओं में जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, नशों में, या फिर कोई विश्वासी जानबूझकर सब कुछ जानता है फिर भी वो पाप में जीवन बिता रहा है, हालेलुया, सो वचन कहता है कि ऐसों का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। हालेलुया। ऐसों का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। तो इस वचन से हमें समझता है कि जीवन की पुस्तक है जो यहोवा परमेश्वर की है, जो अपने परमेश्वर यहोवा के पास है, और उसके अंदर, उसके भीतर हमारा नाम दर्ज होना बहुत आवश्यक है। इस जीवन की पुस्तक का उल्लेख दाऊद ने किया, इस जीवन की पुस्तक का उल्लेख मूसा ने किया। मूसा जानता था कि परमेश्वर के पास जीवन की पुस्तक है, दाऊद जानता था कि परमेश्वर के पास जीवन की पुस्तक है, और इसी जीवन की पुस्तक का उल्लेख यीशु मसीह ने किया। इसी जीवन की पुस्तक का उल्लेख यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में भी करता है। सो इस जीवन की पुस्तक में अगर आपका और मेरा नाम नहीं है, हम अनंत जीवन को जो प्रभु ने रखा है, हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए हमें डर और भय में चलना है, पाप नहीं करना है यहोवा के खिलाफ, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से काटा न जाए। हालेलुया। और दानियल भी जीवन की पुस्तक का उल्लेख करता है, और दानियल 12 अध्याय 1 से 3 वर्ष जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में, दानियल की किताब में 12 अध्याय 1 से 3 वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परंतु उस समय
यानी उस समय जब न्याय के समय, हालेलुया, जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा, उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए वे बच निकलेंगे। जितनों के नाम उस पुस्तक में दर्ज रहेंगे वो बचाए जाएंगे, वो बच निकलेंगे। अदरवाइज जिसके नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वो कभी भी बचाए नहीं जा सकते। आप कितना भी रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तब आपको कोई बचा नहीं सकता। आप कितना भी पश्चाताप करेंगे, उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम जब एक बार काटा जाएगा, जब एक बार अगर उसमें से दर्ज नहीं रहेगा, सो आप जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसका उल्लेख दानियल 12 अध्याय 1 से 3 वर्ष में भी लिखा हुआ है कि उस समय जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में मिलेंगे वो बचाए जाएंगे, वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, उनको अनंत जीवन, स्वर्ग जीवन मिलेगा। हालेलुया। मल्लाकी 3:16, हालेलुया, मल्लाकी 3 अध्याय 16 वर्ष इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों में आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी बातें सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। एक पुस्तक लिखी जाती है, किसके नाम से? यहोवा के भय मानने वाले के नाम से, यहोवा का सम्मान करने वालों के नाम से। हालेलुया। आज जितने आप यहोवा का भय मानते हैं और आप यहोवा के नाम को आदर देते हैं और उसके डर खौफ में चलते, यीशु मसीह पर विश्वास कर अपना जीवन बिताते हैं, आपका नाम उस पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। जितने यहोवा के डरवैये हैं, भय मानने वाले हैं, आज्ञा पालन करने वाले हैं, उस पर भरोसा रखकर जीवन जीने वाले हैं, उस दोनों के नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। मल्लाकी 3 अध्याय और 16 वर्ष में इसका वर्णन हुआ है कि स्मरण के निमित्त उसके सामने, परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। तो ये जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। इसके लिए विषय में हम बहुत ही सिंपल शब्दों में सीख रहे हैं, वर्स बाय वर्स, कि बाइबल में जीवन की पुस्तक के बारे में और क्या लिखा हुआ है। फिलिपियो 4 अध्याय 3 वर्ष में लिखा है, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेश और मेरे उन और सहकर्मियों सहित परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस प्रेरित अपने चेलों को, कलीसियाओं को समझाता है कि जो सेवा करते हैं, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो प्रभु के डर भय में चलते हैं, उसके काम करते हैं, मसीह लोग, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। हालेलुया। पौलुस भी इस जीवन की पुस्तक का वर्णन करता है और कलीसिया को सिखाता है कि उनके नाम, जितने मसीह लोग हैं, जितने प्रभु का काम करते, जितने उसकी आज्ञाओं में बने रहते, डर भय में चलते, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। अभी अंत हम आएंगे प्रकाशित वाक्य से और गहराई से इसे सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य में जीवन की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वर्ष, प्रकाशित वाक्य 13 8 वर्ष में लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक, हालेलुया, जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। यानी जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, हालेलुया, जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, इन सभी के नाम जीवन के मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। हालेलुया। किनके नाम दर्ज नहीं है? जो मूर्ति पूजाएं करते हैं, अंधकार करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, और जो प्रभु के नाम का सम्मान नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं है। हालेलुया। यही लिखा है कि मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं लिखे गए हैं। आप समझिए, ये पुस्तक खोली जाएंगी, पुस्तकें खोली जाएंगी, और न्याय के दिन आपको ये पुस्तक दिखेंगी। और अगर आपका नाम इस न्याय के दिन इस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, तो वचन में लिखा है कि वो लोग जिनका नाम नहीं है वो कहाँ डाले जाएंगे? आग के झील में डाले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी से, चौकसी से, डर और भय में परमेश्वर में जीवन बिताइए। आपको सेतमेद, मुझे सेतमेद मिला जरूर है, अनंत जीवन उद्धार, लेकिन यीशु ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि हम उसके डर खौफ में जिए, ताकि हम पाप करने के द्वारा अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में से हटा न ले। क्योंकि वचन में क्या लिखा? निर्गमन 32 में कि जो यहोवा के खिलाफ पाप करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। जो यहोवा के खिलाफ पाप करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में शायद दर्ज भी हो, फिर भी वो काटा जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 वचन में क्या लिखा है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो जय पाए, अगर आप पाप पर जय पाते हैं, नशों पर, व्यभिचार पर, इस संसार पर, संसार की सारी गलत बुरी बातों पर जय पाते हैं, प्रभु ने कहा कि तेरा नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से नहीं काटूंगा, किसी भी रीति से नहीं काटूंगा, पर तेरा नाम पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काटेगा भी नहीं, और स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने मान लेगा। कब? जब हम जय पाए हैं। किस पर? मौत पर,
किस पर? पापों पर, गुनाहों पर, अपराधों पर, संसार पर, मूर्ति पूजाओं को छोड़ दिया, आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे, डर खौफ में जीवन जी रहे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे। हालेलुया। संसार के सदृश नहीं बन रहे, नया जीवन, नया मसीह में अपना सब कुछ बदले गए हैं, परिवर्तन उन्होंने अपने मन का, जीवन का किया। ये सारे लोग, हालेलुया, वचन में लिखा है कि इनका नाम, प्रभु कहता, मैं किसी रीति से जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा और इनका नाम स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने मान लूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। और विस्तारित रूप से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष तक हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना क्या देख रहा है, क्या होने वाला है, विस्तारित रूप से समझते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। आमीन। पुस्तकें खोली गई। ये कौन सी पुस्तक है? वो पुस्तक है जो आप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं। हालेलुया। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जा रहे हैं। पुस्तक के प्लूरल फॉर्म है, पुस्तक सिंगुलर है। हालेलुया। एक वचन बहुवचन। पुस्तकें खोली गई। पुस्तकों में क्या है? लोगों के काम दर्ज है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो मसीह याद रखिए, आपका जीवन रिकॉर्ड किया जा रहा है। और न्याय के उस दिन, क्या मरे क्या जीवित, हालेलुया, क्या छोटे क्या बड़े, न्याय के सिंहासन के सामने वर्ष में लिखा है, हालेलुया, कि हम खड़े होंगे और हम खड़े होंगे, अपने जीवन का न्याय देंगे। और न्याय जब देंगे, न्याय देंगे, और न्याय किस बेसिस पर देंगे? कामों के बेसिस पर। और ये काम कहाँ पर है? ये पुस्तकों में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये पुस्तकें अलग है, जीवन की पुस्तक अलग है, लेकिन पुस्तक जीवन की खोले जाने से पहले पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। और लिखा है कि फिर एक पुस्तक और खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके काम के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसे पुस्तकों में, सो आप जो कुछ कर रहे हैं, याद रखिए, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालेलुया। आप कर भूल जाएंगे, लेकिन स्वर्गदूत जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुस्तकें में जो रिकॉर्ड हो रहा है, हालेलुया, वो सब कुछ न्याय के दिन, हालेलुया, मैं हो चाहे आप हो, चाहे दास हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी ना हो, सब कुछ वो पुस्तकें खोली जाएंगी और हमारे काम के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। उस पुस्तकों में सब कुछ रिकॉर्ड है। इसलिए याद रखिए कि आपका जीवन डर भय में होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें रिकॉर्ड हो रही है, आपके हर काम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हालेलुया। तो जो काम होंगे, जो पुस्तकों में लिखे, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय होगा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हालेलुया। सबको उसके सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का न्याय देना है। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें था दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन्हें मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। किनके अनुसार न्याय किया गया? कामों के अनुसार। जिसने समुद्र ने खा लिया, समुद्र में डूबकर मरे, जितने आग में जलकर मरे, जो मृत्यु में थे और जो लोग में थे, या कोई भी उसकी आत्मा से नहीं भाग सकता। न्याय के उस दिन आग लौटा देगा, पानी को लौटाना पड़ेगा आपको। अगर आपको पानी से आप मरे हैं, पानी में नाश हुए, पानी न्याय के दिन आपको परमेश्वर को लौटाएगा। आग में जलकर मर गए हैं, आग ने आपको खाक कर दिया, आग आपको परमेश्वर को न्याय के दिन लौटाएंगी। और मृत्यु में पड़े, अधोलोक में पड़े हैं, वो सब परमेश्वर को लौटाएंगे न्याय के दिन, उनके कामों के अनुसार, आपके मेरे सबके कामों के अनुसार। चाहे कोई भी जाति का, कोई भी भाषा का हो, उसका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और न्याय होगा उनके कामों पे, कामों के बेसिस पर। और काम कहाँ है? लिखे हुए, पुस्तकों में लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो स्वर्ग में, हालेलुया, वो पुस्तकें रिकॉर्ड की जा रही है। इसलिए मसीह बहन भाइयों, अपना जीवन चौकसी से जिए। आप जो कर रहे, सोच रहे, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसलिए कहता है कि जो आज्ञा में जीवन बिताएगा, जो डर भय भक्ति में जीवन बिताएगा, उसी के काम जो भले है, जिन्होंने भलाई की वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए चाहिए हमारा जीवन भले कामों से सरगर्म हो, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा जीवन भले कामों से सरगर्म हो और तुम में से हर एक में अच्छे कामों के फल लगे, ना कि बुरे काम, क्योंकि पुस्तकें रिकॉर्ड की जा रही है। हालेलुया। और कामों के बेसिस पर न्याय हो रहा है। और मृत्यु और अधोलोक की भी आग की झील में डाले गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, मृत्यु का भी अंत हो गया। हालेलुया। अधोलोक का भी अंत हो गया, उस आग के झील में डाले गए। हालेलुया। न्याय के दिन यूहन्ना सब कुछ साफ देख रहा है, ऐसा होने वाला है, आपके पास लिखित है, ताकि आप इस पर विश्वास करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जिए। और 15 में लिखा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। जब ये पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक, जिसका उल्लेख दानियल, जिसका उल्लेख दाऊद, जिसका उल्लेख मूसा, जिसका उल्लेख मलाकी में किया गया, जिसका उल्लेख प्रेरित पौलुस ने किया, जिसका उल्लेख यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कर रहा है। हालेलुया। ये जीवन की पुस्तक, इसमें आपका मेरा नाम होना, सभी का नाम होना आवश्यक है, क्योंकि जिसका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा, वो आग की झील में डाला जाएगा, वो आग की झील में
इसलिए हमने परमेश्वर के डर में, भय में चलने की जरूरत है, क्योंकि मूसा को हालेलुया परमेश्वर ने क्या कहा कि जो यहोवा के खिलाफ, जो मेरे खिलाफ पाप करेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा कि जो जय पाए उसको मैं, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, और उसका नाम मैं पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तो ये गहराई है जीवन की पुस्तक की। और याद रखिए, आप जो कुछ कर रहे, जो कुछ सोच रहे, ये इसके लिए भी पुस्तकें रिकॉर्ड की जा रही है, और जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना आवश्यक है। हालेलुया। सो इसलिए इसको, इस सत्य को अपने जीवन में संचय करके, अपने हृदय में गांठ बांधकर इसके अनुसार जीवन जिए, ताकि आपका, मेरा, हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहे। हम यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, ताकि हमारा जीवन की पुस्तक में से नाम काटा ना जाए, और यीशु में बने रहे। हालेलुया। यीशु में बने रहे। यीशु में बने रहने के द्वारा सारी चीजें, सारी बातें हमारे जीवन में पूरा कराता है। और ये जीवन की पुस्तक में सत्यमेत उसने हमें अनंत काल के लिए बुलाया है, तो इसीलिए सत्यमेत मिला जरूर है, लेकिन उसके लिए आप डर भय भक्ति में जीवन बिताते रहिए। हालेलुया। ये जीवन की पुस्तक के बारे में हर एक विश्वासी ने जानना, समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। संसार की रीति परंपराएं, संसार का अभिलाषाएं, वासनाएं, संसार की बुरी चीजें, मूर्ति पूजाएं, अंधकार की शक्तियां, शैतान की युक्तियां, इनको समझिए, इन सबसे दूर रहिए, क्योंकि जब आप इनसे दूर रहकर जीवन बिताते हैं, हालेलुया, तभी आपका जीवन परमेश्वर को भाता है। आप जब इन सारी चीजों पर, मूर्ति पूजा पर, पापों पर, सारे अशरीर के अभिलाषा पर जय प्राप्त करते हैं, तभी आप अनंत जीवन के लिए चुने जा सकते हैं, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा, जब हमें और आप जय पाएंगे। हालेलुया। हम जय पाए हुए लोग हैं, हमें जय पाना है। पापों, गुनाहों पर, अंधकार पर, मूर्ति पूजा पर, संसार की हर एक इच्छा आकांक्षाओं पर हमें जय पाना है। हालेलुया। आशा करती हूँ जीवन की पुस्तक के बारे में सारे वर्ड्स जो हमने सीखे आप सभी को समझ में आए, अन्य लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस जीवन की पुस्तक के बारे में समझे, और अविश्वासी लोग भी, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ होते हुए यूहन्ना ने देखा और लिखा, रिकॉर्ड किया गया है। और वचन में लिखा है कि जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को मानता है वो धन्य है। जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों पर विश्वास करता है वो धन्य है, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए इस चीजों को नेग्लेक्ट ना करें, नजरअंदाज ना करें, इस पर विश्वास करें, इसके अकॉर्डिंग आप अपना जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आप सभी को अनंत जीवन, और हम सभी को अनंत जीवन के लिए हालेलुया चुना है, उसके अकॉर्डिंग हम जिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे, और अन्य लोगों तक सुसमाचार सुनाइए, जीवन और मृत्यु के बारे में समझाइए, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु के बारे में, क्रूस की कृपा, बलिदान, हालेलुया, पापों की क्षमा, उद्धार, ये सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में लोगों तक पहुंचाइए। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स लोगों में इस बातों को शेयर करें, और सुसमाचार फैलाते रहिए, क्योंकि दिन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, और परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। इसलिए आपको और मैंने चाहिए कि हम प्रभु के काम करें, और इस सत्य का प्रचार करें, और इस सत्य को लोगों तक पहुंचाए, प्रकट कराए, ताकि वो भी और हम भी ब्लेस होते जाए, वो भी बचाए जाए और हम भी बचाए जाए। हालेलुया। ऐसा ही होने पाए यीशु के नाम में। आप सभी को आशीष मिले, सभी को ब्लेसिंग्स मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, पवित्रता का जीवन जीते रहिए, आज्ञा पालन करने वाला जीवन जीते रहिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, सुसमाचार सुनाते रहिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।